क्या दोस्तों आपको पता है 9 लाख कतीरों की ताकत क्या होती है? जब 9 लाख कतीर चलते हैं और जब उनके राजा पृथुसाई, जब राजा धामदेव, जब बिछवा कारगी, जब गुरु कसामरी, जब गुरु बेगदास, जब गुरु खेगदास, जब ये चलते हैं एक साथ तो इनकी शक्ति कितनी प्रबल रहती है। क्या आप इस शक्ति को जानते हो? तो दोस्तों आज की कहानी में आपको यही सब सुनने को मिलेगा कि 9 लाख कतीरों की ताकत कैसी होती है और जब 9 लाख कतीर चलते हैं और राजा धामदेव का जब एक परिवार में दोष लगा तो दोस्तों कैसे उनके घर में यहां तक कि मैया हार मान हो गई, यहां तक कि सब देवता हार मान हो गए, लेकिन धामदेव का दोष नहीं खुला। आज की कहानी में यही सब आपको सुनने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक सत्य घटना और आप लोगों के समक्ष लेके आया हूं। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आए, मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, कहानी पूरी देखें। कहानी पूरी देखने के बाद यदि आपको लगता है कि हेमचू पहाड़ी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना चाहिए, फिर आप शेयर करना दोस्तों। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए दोस्तों सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना या सत्य कहानी है तो आप लोग अवश्य हेमचू पहाड़ी के साथ साझा करें। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को सत्य समझ के ही अपलोड करता हूं। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है 9 लाख कतीरों का पर्व आने वाला है उत्तरायणी के दिन। तो आप लोग अवश्य जो जहां कहीं से भी हो, तो यदि आपके घर के इष्ट भी 9 लाख कतीर हैं तो आप भी अपने घर से इस पर्व के पावन अवसर पर यदि 1 रुपया भी दान देना चाहते हैं तो आप संस्था के बारकोड पर अवश्य भेजें। इसमें 1-1 रुपए का हिसाब देना पड़ता है, क्योंकि इसमें स्वयं मैं भी निकालता हूं पैसे, तो मुझे भी इसका हिसाब देना पड़ता है सरकार। दोस्तों उत्तरायणी के दिन यदि आपको वो दिन याद होगा जिस टाइम पर आप बच्चे थे, सुबह नहा धो के और ईजा नमस्ते बाजू नमस्ते कहते थे और आपको पिताजी 1 रुपया दे के और आप बड़े खुश रहते थे, वो दिन का अगर आपको याद होगा तो आप उस दिन के हिसाब से दान जरूर करें, क्योंकि 1 रुपया किसी को वहां पर सहायता प्रदान करेगा और वहां पर वाकई में 9 लाख कतीरों की हम सेवा करने के भाव से जा रहे हैं। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सत्य कथा पे आगे बढ़ते हैं। सत्य कथा में दोस्तों एक बार क्या होता था, पहाड़ में दोस्ती हो जाती थी। तो ऐसी 2 गांव में दोस्ती हुई, तो दोस्ती यारी का बहुत महत्व होता था। ऐसी 2 दोस्तों में दोस्ती हुई। दोस्तों में जब दोस्ती हुई तो एक दोस्तों ने क्या कहा कि यदि मेरी लड़की होगी तो मैं अपनी लड़की का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा और तेरे को जमीन भी दूंगा, ये एक दोस्त ने कहा। और जब दूसरे दोस्तों ने जब इस बात को सुना, उन्होंने कहा चलो ठीक है, आपकी पुत्री से मेरा अगर पुत्र होगा तो मैं आपकी पुत्री से विवाह कर दूं। और दोस्तों ये कतीर वंश में कोई नई बात नहीं है, ऐसा होता है। यदि आप राजा मालूशाही को देख लोगे तो इसी बोली के वचनों पर आधार पर उनका विवाह हुआ था। तो उसी प्रकार से जब यहाँ पर 2 जनों की दोस्ती पक्की हुई और विवाह भी हुआ तो इनके बच्चे जब बड़े हुए तो नियम अनुसार इन्होंने अपने पुत्र की शादी उनके साथ कर दी थी। तो दोस्तों जब जमीन भी इनको दे दी, इनने कहा चलो लो, जो मैंने बोला है वचनों के अनुसार जमीन भी उनको दे दी। अब लड़की को जब जमीन वहां मिल गई दूसरी जगह और अपने बाप के वहां पर खाने लगी, रहने लगी। दोस्तों जब उनके वहां से जब लड़का उनके वहां आया, वो भी रहने लगा वहां पर, तो उनने क्या करा, गांव वालों ने, उनके रिश्तेदारों ने मिलजुल के लड़के को बंदी बना दिया और वहां उसको मार दिया, खूब मारा। और जब उसके घर वालों ने ढूंढा कि यार हमारे लड़कों को किसने मारा, कहाँ मारा, कैसे मारा, तो ये सब लोग कहाँ आए, ढूंढते ढांढते उस स्थान पर पहुंचे। जब उनने अपने पुत्र को देखा वहां बंदी बना हुआ तो पुलिस केस तक बात हो गई थी। तो उनने पैसा ऐसा खिलाया पुलिस थाने में और इधर से इनने भी खिलाया। तो जो लड़के वाले थे उनका केस कमजोर पड़ गया, इतना कमजोर पड़ गया कि उनकी कोई पुकार सुनने वाला नहीं रहा।
तो जैसे तैसे करके ये अपने लड़के को अपने घर लेके आए। घर लेके आने के बाद जो इसका बाप था, बिल्कुल लड़का बिल्कुल ऐसा हो गया था, बिल्कुल अधमरा जैसा। और जो लड़की थी, लड़की भी इनके वहां आ गई थी घर में। अब जो अपने पति की सेवा करे, क्योंकि वहां तो बंदी बन गए थे सब। तो मैंने कहा यार अब क्या होगा, कैसे होगा, ये बड़ा आश्चर्यजनक। अब ये बदला भी कैसे ले, क्योंकि पुलिस में तो दोस्तों ये तो कहावत है ही पुराने जमाने की कि जब तक पैसा आता है और पैसा बोलता है तो सब चीज बंद हो जाती है। तो उसी प्रकार से ठीक पैसे के दम पर इनकी सारी बातें बंद हो गई थी। आप इनके लिए बड़ा आश्चर्यजनक। उन्होंने कहा यार क्या करे, कहां से खोले, कैसे खोले, ये तो बड़ी समस्या वाली बात हो गई है। तो इनने क्या करा, लड़के के बाप ने अपने राजा धामदेव, इनके कुल के इष्ट थे, तब इनके बाप ने अपने कुलंकारी इष्ट राजा धामदेव को पुकार मारी। आज कहां गया हमारा 9 लाख कत्यूरों का अगवानी राजा धामदेव, कहां है इस वक्त, है या नहीं है? नहीं है तो मुझे बता दे। तेरे राज में ऐसा हो गया कि मेरा पुत्र मरने की कगार पर है। अगर ऐसा देवता है हमारा घर का इष्ट और वो देख ही नहीं पा रहा है, तो ऐसा देवता होने से तो नहीं होने में फायदा है। ऐसे वचन इनने 9 लाख कत्यूरों के मार दिए। तो 9 लाख कत्यूरों में दोस्तों कभी बोली नहीं मारी जाती है। मैं पहले कहता हूं 9 लाख कत्यूरों में बोला जाता बोली और ये सारी चीजें नहीं चलती, क्योंकि जहां से बोली चल गई तो दोस्तों वहां से धड़ाधड़ बोलियां चलती है फिर इनके उसमें, ऐसा कहावतें हैं। तो दोस्तों अब क्या हुआ, समय तेजी से आगे बढ़ता रहा। उनके परिवार में धामदेव का दोष लग गया। इस तरीके से दोष लगा, इनके परिवार में धड़ाधड़ मौतें होती रही। कभी कोई चचा मरे, कभी कोई, जिन ने मारा था पूरा परिवार में, कुटुंब परिवार में एक एक करके मरते। कहा यार हमारे परिवार में सब मरते हुए क्यों जा रहे, क्या कारण होगा? इनने कई जगह पूछ कराई। किसी ने बोला शैतान लग गया तुम्हारे घर में, किसी ने बोला कोई समसुनी आ गया तुम्हारे घर में। तो ये पूजा देते रहे ऐसी इसी तरीके से, लेकिन इनका घर का दोष ठाठ के लिए अब बड़ी ही आश्चर्यजनक बात हो गई कि यार हमारे घर में कत्यूर कहां गए। इनके घर में क्या हुआ, दोष लग गया। इतना दोष लग गया कि ये कहीं से कहीं तक इनको फर्क नहीं मिला। अब किसी ने इनके घर में बोला शैतान लग गया, किसी ने बोला पठान लग गया, किसी ने क्या बोला। और कई लोग आते थे इनके घर में, सुन्न हो जाते थे, बताते नहीं थे कि यार क्या दोष लगा, कैसा दोष लगा। पीढ़ियां भी आगे बढ़ते रही इनकी, लेकिन वो दोष नहीं निकला इनका। इनने अपने दामाद को इस तरीके से यहां मारा और मतलब उसको लहूलुहान करा अपने दामाद को। इतनी बातें इनकी आगे बढ़ी तो दोस्तों इनके घर में क्या हुआ, बहुत ही सोचनीय विचार बन गया। तो इनके सारे परिवार वालों ने क्या करा, एक माता के डंगरे को बुलाने के बाद उन्होंने कहा भैया कैसे उनके घर में एक के बाद एक मरते जा रहे हैं और कैसे रुकेगा, क्या रुकेगा बताओ। तो इनके घर में जागरण लगी तो माता रानी नाची। माता रानी नाचने के बाद माता रानी ने कहा इनके घर में भैरव का दोष लगा है और भैरव इनके घर में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, उन्होंने मान लिया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, भैरव का दोष है तो भैरव तो माता रानी के अगवान में चलता है, भैरव तो माता रानी कहेगी तो भैरव क्यों नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा भैरव मेरा बच्चा है और मेरे उसमें रुकेगा आदेश पे। उन्होंने कहा ठीक है माता रानी जैसा आप कहो। तो इनने क्या करा, एक जो सिलबट्टा जैसे उन्हें होते हैं चक्की पीसने वाले, तो उसका सीधे का वो करा और रखने के बाद उनने मंत्र से और शुद्धि वगैरह करके इनके चौखट पर जो दरबार होता है गेट पर वहां पर टांग दिया इनके। इन्होंने कहा अब तुम्हारे यहाँ पर कोई नहीं आएगा। तो ऐसे करते करते इनके वहां अब बढ़िया हो गया, समय भी मिल गया, 1-1.5 महीने हो गया और इनके घर में ना कोई किसी का दोस्त ना किसी का कुछ, सब बढ़िया होने लग गया। अच्छे से खा रहे थे, पी रहे थे, रह रहे थे। अब दोस्तों ऐसी जब समय आगे बढ़ता रहा, 1-1.5 महीने बाद इनके वहां पर क्या हुआ, बिछुआ कारगी का एक डंगरिया आया। और जैसे बिछुआ कारगी का डंगरिया आया इनके गांव में प्रवेश करा उसने, और प्रवेश करते ही वो जो रखा हुआ था वहां पर चक्की का वो, तो उसको देखते ही नाच गया बिछुआ कारगी का डंगरिया। उन्होंने कहा तुमने ये क्या कर रखा है, ये क्यों टांग रखा है। उन्होंने कहा ये भैरव का दोष है और ये। उन्होंने तुम्हें दिखता नहीं है, तुमने किसका दोष कर रखा है, ये किसका रोक रखा है, किसका पत्थर रोक दिया तुमने। उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा देख रहा है ये पत्थर। उन्होंने लगाया ऐसे पत्थर पर हाथ, तो खाट से पत्थर जैसे बम नहीं बोलता है उस तरीके से पत्थर बोल गया भड़ाक करके। उन्होंने कहा प्रभु ये कैसा हो गया, ये कैसा हो गया। उन्होंने तुम्हें मेरा राजा धामदेव नहीं दिखा।
9 लाख कत्यूरों का राजा, यहां पर राजा धामदेव तुम्हारे वहां आ रखा था, तो तुमने उसका पूजा का विधि विधान क्यों नहीं करा सही से? ये तो मैंने कर दिया है, लेकिन अभी तो तुम्हारे वहां पर धामदेव का दोष है, और किसी कत्यूर के डंगरिए को बुलाकर यहां पर अपने वहां पर फटाफट 9 लाख कत्यूरों की पूजा कराओ, धामदेव का दोष यहां से मुक्त कराओ गांव को। तो उन्होंने कहा प्रभु कैसे कटेगा फिर आप बताओ। उन्होंने कहा कैसे कटेगा, तुम इसके लिए कोई धामदेव का डंगरिया बुलाओ, कोई बढ़िया गोयल का या धामदेव का। उन्होंने कहा ठीक है। तो अब क्या हुआ, इन्होंने खोज चालू करी। खोज चालू करते 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 ये कहां पहुंचे, राजा पृथुसाई के पास। राजा पृथुसाई धामदेव के पिता हुए, तो उन पर राजा पृथुसाई भी आते थे और उन पर गोयल भी आता था। तो जैसे ये इनके दरबार में पहुंचे तो इनने उनकी दाढ़ियां देखी, दाढ़ियां देख के ही बता दिया। उन्होंने कहा तुम्हारे पर तो मेरे पुत्र का दोष लगा हुआ है तुम्हारे गांव में। उन्होंने कहा हाँ प्रभु ये तो लगा हुआ है। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे तुम्हारे पूर्वजों ने और तुम्हारे वंशजों ने कर रखा है, करा है नहीं करा है? उन्होंने कहा ये तो पता नहीं। उन्होंने कहा पूछो फोन करके। तो उन्होंने पूछा अपने दादा परदादा उनसे, उन्होंने कहा हाँ ऐसा हुआ था और ये तभी से तुम्हारे वहां से ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा ले फिर यार। उन्होंने कहा और क्या चाहता है मुझसे? उन्होंने कहा अब यहां से आगे मैं नहीं करूंगा, यहां से आगे मेरा गोयल संभालेगा कमान। तो यहां से जैसे इनने बोला तो खट से उन पर क्या हुआ, गोलजू प्रकट हो गए। जय गुरु जय जिया, जय गुरु जय जिया करके गोयल प्रकट हुए। जब तो गोयल ने फेंकी दाढ़ियां और दाढ़ी दाढ़ी का विचार करा, प्रत्येक दाढ़ी का विचार करा। उनने कहा इनके घर में इतने बार तुम्हारे घर में आपसी में लड़ाई हुई, और उसके बाद तुम्हारे घर में इनने जो कह रखा था, तुम्हारे वहां पर जाकर तुम्हारे इनने जो मैथ्यू थे उनको अपने घर में बुलाओ, और घर में बुलाने के बाद तुम्हारे घर में पूजा होगी विधिवत नियम से, और जो दंड रखा होगा वो दंड वहां रखोगे, और उसके बाद तुम्हारा ये दोष का जो होगा निवारण होगा। तो उन्होंने कहा प्रभु कैसे हो सकता है आप बताओ, ये तो जो तुमने बोला है ये सत्य बोला है, ऐसे ही हुआ था। उन्होंने कहा पहले पता करो अपने घर में। उन्होंने कहा सब पता करा। उन्होंने कहा हाँ ऐसे होगा, सही बात है। तब उन्होंने कहा देख तुम मेरी बात में विश्वास मत कर, कहीं तुम बोलेगा कि यार मेरे बोल दिया सत्य है। मैं तुझे 6 महीने का समय दे रहा हूं। 6 महीने में यदि तेरे घर में हली हल चली चल हो गई तो कुछ भी मत करना और बोल देना ये गोयल मिथ्या है। और यदि तेरे को पर्चे लग गए, 6 महीने तक हली हल चली चल तेरे घर में नहीं हुई, तो फिर एक मन एक टक और एक लगन लग जाना कत्यूर के उसमें। और उन्होंने कहा प्रभु सत्य वचन कह रहे हो, और यदि हमारा सब राजी खुशी और सब कौशल पूर्वक रहा तो हम एक मन एक तन लग जाएंगे आपके। दोस्तों ये एक मन एक तन उस काम में लग गए। जब ये लगे वहां पर दोस्तों एक साथ होकर, तो इनके घर में पर्चे भी अच्छे मिले, और अच्छे मिलने के बाद अभी इनके घर में सब राजी खुशी सब कुशल से है। तो दोस्तों ऐसे 9 लाख कत्यूरों की ताकत होती है, और ऐसे राजा पृथुसाई अपने बच्चों के अधीन इनको रखते हैं सभी देवी देवताओं को। और ये मैंने कोई मिथ्या कहानी नहीं दी है, किसी को भी इसका साक्ष्य चाहिए तो आप लोग मुझसे बोल सकते हैं। मेरा उत्तरदायित्व है आपको कहानी का प्रमाण देने का। दोस्तों यदि कहानी अच्छी लगी होगी तो दोस्तों बस रिक्वेस्ट इतनी करता हूं कि आप कमेंट जरूर मारना, आपका कमेंट ही मुझे मोटिवेशन जरूर देता है। जय गुरु की जय जिया जरूर लिखना यदि कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों कहानी को शेयर जरूर करना, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।